Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. All right, my dear friends. So this is once again Fayaz from Monobal Technical Team और हमेशा की तरह आज का सेशन डेटेड है 28 दिसंबर 2019 की रोज। और गाइस यहाँ पे हम कल हमने कवर किया था ड्रॉ टैब और डिजाइन टैब, राइट। सो हमने ये पूरा का पूरा टैब वैसे हमने कवर किया था, लेकिन हमने पर्टिकुलरली सारे वो ऑप्शंस हमने प्रैक्टिकल करके देखे थे जो हमारे लिए काम के हैं और जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन द पॉइंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी व्यू एज वेल। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीजें गाइस हमने मेंशन भी की थी कि हम क्या क्या यस मनोज कुछ कहना चाहते हो? सर आपने 2021 की जगह 2019 कह दिया था। Sorry. Yeah. So it's 2021. Okay. Yeah. So जो भी है गाइस, ठीक है तो आप ही के हैं। ओके। Yes. So guys, sorry. Yeah. So guys, 2021 के प्रेजेंट ईयर में हम ये सेशन कवर कर रहे हैं। ओके, सो 2022 इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन 2 days, 2 or 3 days, लेट्स से 3 days। ओके, सो गाइस आज हमने एक्चुअली हमने टॉपिक तो वैसे आपको मैंने दिया था, रेफरेंस टैब हम आज बढ़ेंगे ऐसा मैंने कहा था, ठीक है। लेकिन द कंसर्न इज हम जो है अभी हमारा लेआउट टैब जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि वो रह गया था, ठीक है। सो लेआउट टैब को पहले कवर करेंगे। ओके गाइस, सो जस्ट वुड लाइक टू नो गाइस, कल हमने कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश की थी कि लेआउट टैब एक्चुअली है क्या, और कुछ लोगों ने बताया भी था, लेकिन फिर से मैं एक बार जानना चाहूंगा कि लेआउट इस मीनिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसे? द लेआउट ऑफ अ पर्टिकुलर चीज, द लेआउट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। यस, कोई भी कह सकते हैं, अनम्यूट कर अपने आप को बस। सर लेआउट मतलब कि जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है तो उस वो दिखने में कैसी होगी, जैसे कि फॉर्मेटिंग या हाइट विड्थ वगैरह, अकॉर्डिंग टू मी। करेक्ट, और कोई? यस, लेआउट। ओके, कितने लोगों को ये याद है कि मैंने जब आपको वर्ड सिखाया था तो उससे पहले मैंने ये भी सिखाया था कि वर्ड का लेआउट कैसे होता है, मतलब जब मैंने आपको बोला था कि वर्ड एक्चुअली दिखता कैसे है, मतलब कोई भी हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वर्ड के मैंने 4 पार्ट्स बताए थे जो इस लेआउट में शामिल है। Yes, sir. Title bar, Correct. quick access toolbar, work Yeah. area, and status bar bottom पे. Right. Correct. So okay. So including these 4 parts of MS Word, that will be your layout. Okay. So guys, yes, महक बोलो। मुझे भी अपना पॉइंट शेयर करना था। कीजिए। एक्चुअली जैसा अभी आपने पूछा कि लेआउट का मतलब बेसिक मीनिंग डिजाइन, स्ट्रक्चर, करेक्ट, क्या चीज कैसी दिखती है। एग्जैक्टली। ओके, तो गाइस देखिए, अभी ये जो मेरा जो ऑफिस है यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। सो ये जो मैं जिस ऑफिस में अभी बैठा हूँ, ठीक है, तो उस ऑफिस का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक उस ऑफिस में कहाँ क्या रखा है, ठीक है,
और कितने कबर्ड्स है, वो कबर्ड्स कहाँ कहाँ रखे हैं, मैं जहाँ पे बैठा हूँ टेबल है, ठीक है, तो उस टेबल वो टेबल कहाँ रखा है, उस टेबल और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और अलग अलग टेबल्स रखे हुए हैं अलग अलग स्टाफ के लिए, राइट। सो ये जो यहाँ पे ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस का, इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑफिस का लेआउट है हमारे, ओके, ये हमारे ऑफिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आपने गाइस मैंने कल भी ये सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोबिलिटी ओरिएंटेशन सीखा है, राइट, अपने अपने ब्लाइंड स्कूल में, या फिर शायद सुना होगा, ओके। सो हमेशा आप देखिए कि मोबिलिटी जब आपको सिखाई जाती है, ओके, तब आपको मेंटल मैपिंग नाम से एक कंसेप्ट होती है उसमें, ठीक है, जिसमें आप खुद मोबिलिटी ओरिएंटेशन करके आप वो चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद अपने माइंड में बना लेते हो, ठीक है। तो ऐसे वो कंसेप्ट है। तो क्या होता है कि जैसे आपको किसी ऑफिस में, मतलब आपको किसी कंपनी में छोड़ दिया, ठीक है, और कंपनी में आपको बोला कि इस कंपनी में क्या क्या है आप देखो अपने खुद से, ठीक है, तो आप 1 by 1 एक एक रूम में जाओगे, ठीक है, वहाँ के लोगों से आप मिलोगे और वहाँ का काम कैसा चलता है, या फिर क्या क्या एक्चुअल वो कैसे वर्क करता है सब चीज़ें वहाँ पे, तो ये आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो आप ये भी देखोगे कि कहाँ पे क्या रखा है, राइट। सो बेसिकली ये मेंटल मैपिंग का जो कंसेप्ट है, ये फैमिलियर, मतलब आप जो इंडोर चीजें हैं, मतलब ठीक है, जैसे कि घर हुआ, ठीक है, आउटडोर के लिए तो वैसे भी काम नहीं आएगा, ठीक है, मतलब काम आएगा लेकिन बहुत थोड़ा काम आ सकता है, लेकिन when you are in the indoor sites such as like let's say in a hotel, or it should be your house itself, okay, so यहाँ पे ये mental mapping का concept काम आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका जो आप हर एक चीज का लेआउट समझने की कोशिश करते हो, आप हर एक चीज का इंटरफेस समझने की कोशिश करते हो, आप जो है हर एक चीज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर जो भी है उसको समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लेआउट टैब है जिसमें ये सारे ऑप्शंस हैं, ओके, और ये सारे ऑप्शंस बेसिकली आप डॉक्यूमेंट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो, इसके लिए ये लेआउट टैब के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है गाइस। सो मैं भी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। You stop share Alt plus S button. ओके, मेरी स्क्रीन शेयर की आवाज आ रही है गाइस? Mute currently on mute. Stop share Alt plus S यस सर button. आ रही। ओके, वेरी गुड, ओके। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है। Microsoft participants can now see your screen alert. Microsoft Excel heading level 1 introduction to spreadsheets. ओके, सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम सारे के सारे ऑप्शंस पे नेविगेट करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस इसमें देखेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला था कि अल्ट की प्रेस करने के बाद आपको एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करना है, या फिर उन पर्टिकुलर टैब्स के शॉर्ट कमांड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे अब लेआउट टैब का शॉर्ट कमांड है, जैसे आप देखा होगा कि होम टैब का शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट एच, ओके, इंसर्ट टैब का है ऑल्ट एल, रेफरेंस टैब का, सॉरी हमने उससे पहले डिजाइन टैब देखा था तो उसका है ऑल्ट, आई थिंक ड्रॉ टैब का है वो, ठीक है, ऑल्ट जी है और ऑल्ट जे है, ठीक है। सो ये शॉर्टकट कमांड्स हमने देखे थे, राइट। सो अभी जो लेआउट टैब हम देखने वाले उसका कमांड है ऑल्ट पी। Ribbon tabs tab control expanded. Layout tab selected Alt P6 of 11. ठीक है, सो ये लेआउट टैब ओपन हो गया है। अभी टैब करके सारे ऑप्शंस देखेंगे पहले। Layout grouping, page setup grouping, margins collapsed. Set the margin sizes for the entire document or the current section. Choose पेज सेटअप ग्रुपिंग्स, और पहला ऑप्शन है मार्जिन सेट कर सकते हो आप। orientation collapsed. Give your pages a portrait or landscape layout. Alt. ओरिएंटेशन, ओके, ये भी क्या है हम देखेंगे।
Size collapsed. Choose a paper size for your document. Size, paper size. Columns collapsed. Split your text into 2 or more columns. You can Split your text into 2 or more columns. Okay. Split मतलब क्या कहेंगे? Split इस शब्द का मतलब क्या है हिंदी में? To split something. Yes, महक. कहानी सर. Split. स्क्रिप्ट. मैं स्क्रिप्ट नहीं पूछा मैंने. Split. SPLIT. आई डोंट नो सर. Okay. F15 Mahek Sarah with raised hand Yes, alert. महक बोलो. स्प्लिट मतलब बेसिकली कुछ मुड़ा हुआ सॉर्ट Yes. ऑफ किसी चीज को तोड़ना, तोड़ के रखना. Split एक्सपैंड something, नहीं expand करना. हाँ, ऐसे कुछ, मुड़ा हाँ. हुआ थोड़ा सा. ओके. और स्प्लिट का अपोजिट क्या है? जॉइन. मतलब एक साथ जोड़ किसी चीज देना, को एक जोड़ देना. एक कर देना. यस, करेक्ट. और स्प्लिट मतलब उसको डिवाइड करना बेसिकली, या फिर उसको तोड़ देना थोड़ा सा. ठीक है. बांट देना Break. या Columns collapsed. हाँ, Split बांट your देना कह सकते हो. दैट्स द बेस्ट वे टू से. ओके. columns collapsed. Split your text into size collapsed. Choose a paper. Columns collapsed. Split your text. Split your text to 2 F15 or Mahek. more columns. Breaks collapsed. Add a break at your current location to have your text. Add a break. Breaks collapsed. Add a break at your current location to have your text pick up again at the next page, section or column. Alt P B. Okay, ये भी देखेंगे guys, don't worry. Line numbers collapsed. Reference specific lines in your document quickly and easily using line numbers in the margin. Alt P L N. Okay, आप लाइन का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं. Hyphenation collapsed. When a word runs out of room, Word normally moves it down to the next line. When you turn on hyphenation, Word hyphenates it instead. Just like you see in books or magazines, hyphenating helps create more uniform spacing and save space in your document. Alt P H. अच्छा, हाइफेनेशन इस चीज का मतलब क्या है? कौन बता सकता है? आपने कभी देखा है हाइफेनेशन? Line up. Hyphenation collapsed. When a word runs out of room, Word normally moves it down to the next line. When you turn on hyphenation, Word hyphenates it instead. Just like you see in books or magazines, hyphenating helps create more uniform spacing and save space in your document. Alt P H. Yes guys. अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, don't worry. Page setup. Button page setup. Don't see what you're looking for? Check out the full set of page formatting options. Alt P S P. ठीक है. अब ये पेज सेटअप से रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर उनमें से आपको कोई ऑप्शन बाय चांस नहीं मिला है तो इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको पेज सेटअप के वो सारे ऑप्शंस जो आपको नहीं मिले बाहर, तो वो यहाँ पे अंदर भी आपको मिल जाएंगे. ओके. Indent left edit Alt P I L selected 0. इंडेंट. Indent right edit Alt P I R selected 0. Spacing before edit Alt P S P स्पेसिंग selected. बिफोर एडिटिंग, ये सारे पैराग्राफ के ऑप्शंस हैं. ठीक है, मतलब लाइन या पैराग्राफ के. Spacing after edit Alt P S A selected 0 PT. Layout grouping, paragraph, button paragraph settings, fine tune the layout of the current, arrange grouping, position unavailable, collapse, choose where the selected object will appear on the page. Text will automatically wrap around the object so that it's still easy to read. Alt P P O. ओके. सो ये सारे ऑप्शंस हम देखेंगे गाइस. Wrap text unavailable, collapse, choose how your text wraps around the selected object. For example, you can choose to have the text content, bring forward split button unavailable, send backward split button unavailable, selection pane, toggle button, align collapse, group unavailable, rotate unavailable, collapse the ribbon toggle button not pressed, need a bit more space, collapse the ribbon. Microsoft's free suggestions available. Ribbon tabs, tab, file tab button all. Quick access, can't undo, can't repeat, customized. Phase add or collapse. Ribbon display options. Ribbon tabs, tab control. Layout grouping. Page setup grouping. Ribbon ओके, तो tabs, tab सबसे control. पहले हम सबसे पहले ऑप्शन पे चलेंगे गाइस. ओके. Layout grouping. Page setup grouping. Margins यस, तो collapse. लेआउट ग्रुपिंग और यहाँ पे है पेज सेटअप. ओके. Margins collapsed. Set the margin sizes for the entire document or the current section. Choose from several commonly used margin formats ओके, or तो सबसे customize. पहला ऑप्शन है मार्जिन्स. ओके. अच्छा गाइस, मार्जिन्स क्या होता है? कौन बताएगा? मार्जिन्स हम किसे कहेंगे? मार्जिन्स बेसिकली होते क्या है? यस गाइस, व्हाट आर द मार्जिन्स? यस, कोई भी बताएं. Yes, guys.
मार्जिन्स किसी को नहीं पता? सर ये बेसिकली पेज के लिए होता है। हम अच्छा, लेफ्ट टू राइट में मार्जिन ले सकते हैं कि हमने लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, अप में कितना रखना है और डाउन में कितना रखना है। हाँ वो तो हम Right. समझ गए, लेकिन मार्जिन्स इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब ठीक है वो तो हम रख सकते हैं, वो तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन उसका यूज क्या है, मतलब वो क्यों रखनी है? सर मींस गैप, जैसे हम गैप देते हैं उसमें मार्जिन। वो भी समझ में आ गया, लेकिन क्यों देना है गैप? अच्छा, ओके, मैं बताऊंगा। ओके, सो गाइस मार्जिन क्या है? तो गाइस देखो, आप में से कितने लोगों ने फिजिकल बुक देखी है या फिर उसका ओवरव्यू या स्ट्रक्चर कैसा होता है जानने की कोशिश की है? यस सर। ओके, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज। ओके मनोज, सो मनोज देखो, आपने अगर कोई भी फिजिकल बुक देखी होगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पेज आप ओपन करके देखो, ठीक है, तो उस पेज में लेफ्ट के मतलब टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पेज का जो ये चारों हिस्से हैं, ठीक है, इन चारों में छोटी छोटी लाइंस खींची होती है, ठीक है, मतलब पेज के लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ हो सकता है छोटी सी लाइन हो, ठीक है, पेज के बॉटम में मतलब जैसे हम कहते हैं ना आड़ी लाइन खींची जाती है, राइट, और पेज के राइट साइड में फिर से एक मतलब सीधी लाइन, मतलब नीचे से ऊपर तक, ओके, और पेज के ऊपर मतलब टॉप ऑफ द पेज पे फिर से सेम लाइन, आड़ी लाइन, मतलब कैसे लेफ्ट से राइट तक, ओके। सो बेसिकली ये क्या दिखाता है अपने आप में, ये मार्जिन्स, इसे हम मार्जिन्स कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन्स हम किस लिए यूज करते हैं गाइस? मार्जिन्स हम इसलिए यूज करते हैं कि आपको जो भी लिखना है, आपका कंटेंट जो भी कुछ टाइप करना है वो इसी के अंदर करना है, ठीक है। देखो अगर आप लेफ्ट से राइट तक लिखते जा रहे हो, ठीक है, तो राइट में जो मार्जिन मतलब जो लेफ्ट मतलब जो भी लाइन खींची होगी, ठीक है, उसके आगे आपको लिखना नहीं है, ओके। सो द मार्जिन इज टू, these are margin is basically it's kind of a boundary, okay, towards your page, okay। अगर आपको ऊपर से नीचे मतलब अगर फर्स्ट लाइन आपने कंप्लीट की, दूसरी लाइन आपने कंप्लीट की, तीसरी की, ठीक है, तो मान लो एक पेज पे आपके अगर 25 लाइंस अलाइन होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पेज के जहां तक मतलब जहां पे टॉप ऑफ द बॉटम में पेज के टॉप सॉरी पेज के बॉटम में जो मार्जिन होगी उसके नीचे आप नहीं लिख सकते, ओके। सो बेसिकली मार्जिन मतलब क्या, ये है आपके एक प्रकार की क्या कहेंगे उसे, दीज आर बाउंड्रीज, ओके। बाय क्रॉसिंग दिस बाउंड्री यू कैन नॉट राइट एनीथिंग एल्स, ओके। आप किसी से भी पूछ के देखो, ओके, आप कोई भी फिजिकल बुक दिखा लो, ओके, और किसी से भी पूछ लो कि क्या इसमें मार्जिन्स लगी हुई है क्या, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो हाँ यही मिलेगा, क्योंकि अक्सर नोटबुक्स, डायरीज या फिर जो भी आपके फिजिकल बुक्स होंगे वहां पे ये बाउंड्रीज लगी होती है, ओके। समझ में आ गई गाइस मार्जिन कंसेप्ट? यस सर। ओके, वेरी गुड। किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई है? Meeting control stop. यस गाइस, महक, अमृतपाल, लतिका, मोहम्मद एहतेशाम, पल्लवी जी,
आपको समझ में आ गया है? मेरे ख्याल से पल्लवी भी आज हमारे साथ जुड़ी है। पल्लवी जी, हेलो। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे आप? बेसिकली मैं थोड़ा तो समझ पाया सर, लेकिन एक बार अगर रिपीट कर दे तो आप अच्छा रहेगा, इफ ओके, पॉसिबल। देखो, यस यस एहतशाम, देखो बेसिकली मार्जिन्स क्या होता है? मार्जिन्स वो चीज है, ओके, मार्जिन्स मतलब क्या है कि आप अगर देखो, ठीक है, एहतशाम आपको शायद आप शायद देख भी सकते हो थोड़ा थोड़ा, राइट? अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। ओके, नहीं तो सर, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, लाइक अच्छा, टेक्स्ट में नहीं देख सकता मैं। अच्छा, टेक्स्ट आप नहीं देख पाओगे, राइट? सो देखो, आप चाहो तो मुर्तजा से पूछ लो, ओके, वो आपको बता देगा। और उसमें मार्जिन्स मतलब क्या होता है गाइस, ठीक है? आप कोई सा भी एक जैसे मान लो कि एक ओपन, आप एक कोई सा भी एक ब्लैंक नोटबुक खरीद लो नया मार्केट से, ठीक है? फिर खरीदने के बाद या फिर आपके पास अगर पुराना पड़ा हो तो वो ले लो, उठा लो उसको, ठीक है? और आप पेज ओपन करके देखो, ठीक है? दिस इज अ विजुअल बेस्ड एस्पेक्ट, ओके। लेकिन क्या होता है कि आप जो भी पेज ओपन करोगे ना, तो उस पेज के उस जो भी पेज आप ओपन करोगे आप, तो उस पेज के लेफ्ट में, ओके, उस पेज के लेफ्ट में, राइट में, बॉटम और टॉप में, ठीक है? तो क्या होगा अगर देखो लेफ्ट, जब मैं कह रहा हूं कि बॉटम और टॉप में, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जैसे मान लो ये मैंने एक कोई पेज पकड़ा है, ठीक है? और उस पेज के बॉटम और टॉप में मैं क्या करूंगा, एक छोटी सी लाइन मैं खींच लूंगा, ठीक है? जो लेफ्ट से राइट होगी, ओके? टॉप में एक लाइन और बॉटम में दूसरी लाइन, ठीक है? पेज के, ठीक है, पेज के बीच में नहीं चाहिए वो लाइंस, ठीक है? तो ऐसे छोटी छोटी लाइंस में दो खींचूंगा, ओके? और अगर आप लेफ्ट और राइट में मार्जिन्स लगाना चाहते हो तो वो क्या करेगा, ऊपर से नीचे तक ऐसे लाइन हम खींचेंगे। तो उसमें क्या होता है, आपको जो भी लिखना है, ठीक है, जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो वो इन मार्जिन्स के अंदर लिखना है आपको, ठीक है? इन बाउंड्रीज के अंदर लिखना है, ठीक है? जैसे अगर आप लेफ्ट से राइट तक लिख रहे हो, तो लेफ्ट से राइट तक जब आप लिखोगे तो जहां पे वो लाइन शुरू होती है राइट में, ठीक है, वहीं तक आप लिख सकते हो, उस लाइन के आगे आप लिख नहीं सकते, ठीक है? जैसे अब देखो, आपका अगर एक लाइन में 8 मतलब क्या कहेंगे उसको, 8 वर्ड्स बैठ रहे हैं, ठीक है? एक लाइन में 8 वर्ड्स है, ओके? सो अगर हम जब नवा वर्ड लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें हो सकता है जब हम लिखेंगे तो वहां पे वो मार्जिन आ रही हो, राइट? सो हम नवा वर्ड वहां नहीं लिखेंगे, नवा जो वर्ड होगा मतलब 9th वर्ड जो होगा उसको हम नीचे लेके जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है? सो मार्जिन इज नथिंग बट इट लिमिट्स योर राइटिंग मूवमेंट्स, ओके? इन शॉर्ट हम रूल्स ऑफ राइटिंग कह सकते हैं। रूल्स ऑफ राइटिंग, करेक्ट, ओके? सो ये मार्जिन्स बेसिकली इसीलिए सेट किए जाते हैं कि ताकि आपका लिखना जो है एक सीक्वेंसली या फिर क्या कहेंगे उसे, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है? सो ये है हमारा, ओके? सो यहाँ पे देखिए, अभी हमने ये बुक की तो बात समझ ली या फिर नोटबुक की तो बात समझ ली है, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्चुअल ये है, ठीक है? हमने वो फिजिकल मार्जिन्स देखी थी, यहाँ पे वर्चुअल मार्जिन्स है, ठीक है? सो गाइस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। Stop share. Okay, Alt plus मेरी स्क्रीन रेड की आवाज आ रही है गाइस? mute. Currently unmuted. Alt plus A button.
Yes, sir, आ रही है. Okay. Zoom row 1 Microsoft Excel compatibility mode Word Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets. Okay. So मैं ये Heading level 1 introduction to spreadsheets. Okay. So मैं क्या करूँगा पता है क्या? मुझे अगर ठीक है, अब मुझे मान लो मुझे मार्जिन्स लगानी है यहाँ पे, ठीक है, फिर मार्जिन्स के पॉइंट्स चेंज करने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मैं अभी लेआउट टैब ओपन करूंगा. Ribbon tabs tab control expanded layout tab selected alt P6 of 11. ठीक है, ये alt P से मैंने लेआउट टैब को ओपन कर दिया. अब मैं टैब की प्रेस करूंगा. Layout grouping page setup grouping margins collapsed set the margin sizes for the entire document or the current section choose from set. मार्जिन का साइज आप सेट कर सकते हो यहाँ पे. तो मार्जिन का साइज हमें सेट करने हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंटर करेंगे. Margins list last custom margin setting not selected top 1 bottom 1 left 1 right 1 of 8. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कुछ ऑप्शंस है, ठीक है. जैसे अब पहले ऑप्शन वो बोल रहा है लास्ट कस्टम ऑप्शंस, और जो भी लास्ट टाइम मैंने सिलेक्ट किया था मार्जिन इसको, ठीक है, तो वो बता रहा है मुझे. Normal last custom margin setting not selected top 1 bottom 1 left 1 right 1 of 8. अच्छा, अब ये जो बोल रहा है ना वो Normal last custom margin setting not selected top 1 bottom 1 left 1 right 1 of 8. Normal last custom margin setting not selected top 1 bottom 1 left 1 right 1 of 8. ठीक है, अब ये जो बोल रहा है ना टॉप 1 बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट, तो ये क्या बता रहा है, ये मार्जिन के पॉइंट्स बता रहा है, ठीक है, मतलब कितना बड़ा हमने वो लाइंस कितनी बड़ी खींची है, ठीक है. तो ये एक पॉइंट बता रहा है, ठीक है, हर मार्जिन्स के लिए. नीचे चलेंगे गाइस. Normal margins not selected top 1 bottom 1 left 1 right 1 2 of 8. नॉर्मल मार्जिन्स. Narrow margins not selected top 0.5 bottom 0.5 left 0.5 right 0.53 of 8. ठीक है. Moderate margins not selected top 1 bottom 1 left 0.75 right 0.754 of 8. Wide margins not selected mirrored margins not Office 2003 default custom margins 8 of 8. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें खुद से डिसाइड करना है, राइट. तो custom margins alt P M A margins list custom margins 8 of 8. Custom margins alt P margins list last custom margins alt P M A. हमें कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे. अरे यार, yes, okay friends, wait. Mute currently unmuted alt WhatsApp row Zoom row mail inbox Microsoft Excel compatibility mode Word row micro bottom edit alt plus D selected 1.9 top edit alt plus T selected 1 tab control margins tab selected. देखो अभी यहाँ पे हमने जैसे कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको. Top edit alt plus T selected 1. देखो अभी टॉप में पहले तो वो बता रहा है कि टॉप के मार्जिन्स आप ऐड करो, ठीक है. तो टॉप में आपको कितनी जगह चाहिए मार्जिन्स के लिए, ठीक है. जैसे कि आपको guys can you just mute yourself, yeah, okay. सो टॉप में आपको कितना मार्जिन चाहिए, तो आप यहाँ पे मैंने 1 दिया है, आप चाहो तो इसे 1.5 या जितना भी आपको चाहिए उतना बढ़ा सकते हो. Bottom edit alt plus D selected 1.9. बॉटम का है 1.9 है, तो मैं सिर्फ इसको 1 रखूंगा. Blank. ठीक है, 1 left edit alt bottom edit alt plus D मैं selected इसको 1 1 रखा है. left edit alt plus L selected 0.92 0.92 मैं यहाँ पे भी 1 रखूंगा. blank. ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया 1 में, 1 मैंने लिख दिया वहाँ पे. 1 right edit alt plus R selected 0.92 राइट में भी मुझे 1 ही चाहिए. blank 0.2 not dot 0 1 gutter edit alt plus G selected gutter position combo box left alt plus U portrait radio button checked alt plus P multiple apply to set as default button alt plus apply to combo box multiple portrait radio but gutter position combo box left alt plus U gutter edit alt plus G selected 0 right edit alt plus R selected 1 gutter edit page setup dialog margins portrait landscape orientation pages ठीक है, ये preview gutter मार्जिन सेट करने के बाद
फिर आपको Gutter at gutter position. Combo box left Alt plus U. Portrait radio button checked Alt yes, plus P. यहाँ पे आपको Gutter portrait आपको radio अलग button. अलग यहाँ पे व्यू दिखेंगे, जैसे कि पोर्ट्रेट और लैंड मतलब लैंडस्केप, ठीक है। तो फिलहाल इसको पोर्ट्रेट में ही रखेंगे। Multiple pages. Combo box normal Alt plus M. मल्टीपल पेजेस, ओके। कॉम्बो बॉक्स Portrait multiple pages. Combo box normal Alt plus नॉर्मल। M. आपको अभी कैसे रखना है मार्जिन का सेटअप स्ट्रक्चर? Multiple pages. Combo box. Mirror मिरर margins. मार्जिन्स नॉर्मल, Normal. Mirror 2 टू pages per पेजेस sheet. पर शीट, बुक Book फोल्ड, fold. ठीक है। मतलब उस तरीके से वो दिखेगा मार्जिन आपका। 2 pages per sheet. Mirror margins. मैं इसको Normal. नॉर्मल में रखूंगा। Apply to. Combo box whole document देखो Alt plus Y. अप्लाई टू, ओके। यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट्स, Apply to. Combo. Whole document. This दिस point पॉइंट forward. फॉरवर्ड। तो मैं Whole इसको document. होल डॉक्यूमेंट के लिए रखूंगा क्योंकि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है। Set as default button सेट Alt एज plus D. डिफॉल्ट, OK ओके button. Space. Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section 1 introduction to ठीक spreadsheets. है गाइस। तो ये मार्जिन्स यहाँ पे अप्लाई हो गई है, ओके। तो बेसिकली मार्जिन्स अप्लाई क्यों की जाती है, खास तौर से इस वर्चुअल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो इसलिए क्योंकि आपको प्रिंट करने में, जब भी आप पेज को प्रिंट करोगे, जब भी आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे, तो प्रिंट करने में ये आसानी होगी आपकी, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द कंटेंट यू कैन एक्चुअली डिसाइड द मार्जिन्स एज वेल, ओके। नॉर्मल जो मार्जिन है अपना, ठीक है, आपको 1.5 से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इन सम केसेस, ओके, इन सम केसेस it depends upon the table, if you are having big tables in your document, okay. So in this case you will need some assistance, okay, to set up the margins, or you can ask somebody based upon the document, okay, और फिर आप इस तरीके से मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ पे फिलहाल प्रिंटर ओपन नहीं है, अदरवाइज फिर मैं वो भी आपको दिखा देता था, ठीक है। सो प्रिंटर हमारे पास कल होगा, मतलब कल दिखा पाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मार्जिन्स कैसे सेट करनी है, या फिर आप ऑटोमेटिक मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट वर्क इन सम केसेस, ओके। सो सेट अप द मार्जिन्स फर्स्ट एंड देन यू विल हैव टू प्रिंट द पेज, ओके। 1.5 inches. Heading level 1 introduction to spreadsheets. So again I will open layout tab. Ribbon tabs tab control expanded. Layout tab layout group orientation collapse. Give your pages a portrait or landscape layout. Yes, Alt P O. orientation. अच्छा, अब ओरिएंटेशन हमने मार्जिन तो Margin देख लिया। collapse. Orientation collapse. Give your pages a portrait or landscape layout. Alt अच्छा। P O. अब ये ओरिएंटेशन क्या है देखते हैं, इसको ओपन करेंगे। Space. Orientation list. Portrait not selected. 1 of 2. पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। 2 of अच्छा, 2. अब ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, कौन बता पाएगा? सर पोर्ट्रेट यानी कि जैसे कि अप टू डाउन हम रखते हैं, और लैंडस्केप यानी कि क्रॉस। नहीं दोस्त। 11F15 Max Yes, errors Mac, raised बोलो। hand alert. Basically, portrait is like horizontally, and landscape is vertically, standing line. ओके, एक राइट। खड़े में एक मतलब खड़ा उसका पोजीशन होता है, एक लेटे में। जैसे कि रसीद बुक बनाना है तो उसके पोर्ट्रेट कर दो, और ऐसे अगर आपको किताब वैसा वाला किताब जैसा बनाना तो लैंडस्केप में कर लो। करेक्ट। और भी कुछ कहना चाहता है? यस गाइस, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, ओके। आपके मोबाइल में आपने देखा होगा, ठीक है, जब गलती से आपका रोटेशन वगैरह ऑन रहता है, ठीक है, ऑटो रोटेशन, आपका एक्सेसिबिलिटी, जब आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऑटो रोटेशन ऑन या फिर ऑफ, ऐसे, ठीक है। अगर उसको आप गलती से ऑन करते हो ना, तो क्या होता है पता है क्या? आप अगर मोबाइल सीधा पकड़ते हो
ठीक है, लाइक इफ यू होल्ड योर मोबाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन योर जो भी आपका व्यू रहेगा वो पोर्ट्रेट में रहेगा, मतलब आप उसको सीधे तरीके से यूज कर सकते हो। 11F15 Max error with a ठीक है। lowered hand alert. लेकिन आपने थोड़ा भी मोबाइल अगर तिरछा किया या फिर आड़ा पकड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो आप अब अगर कुछ देख रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होगा कि वो आपका मोबाइल पूरा लैंडस्केप व्यू मतलब फुल स्क्रीन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने वीडियो ओपन किया प्ले यूट्यूब से और आप देख रहे हो वीडियो और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मोबाइल पकड़ा है, तो उसका व्यू जो है उसका जो व्यू है वो सीधा मतलब सीधा रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मली मोबाइल हमें दिखता है वैसे, ठीक है, लेकिन उसको अगर आड़ा या तिरछा पकड़ोगे आप, तो हो सकता है वो मोबाइल फुल स्क्रीन में चला जाए और पूरा वीडियो मतलब पूरा जो आपका मोबाइल है वो इसमें मतलब आपका जो वीडियो है पूरा स्क्रीन ऑक्यूपाई कर देगा आपका वीडियो। ठीक है, या फिर आप जो भी देख रहे हो, जो भी ऑप्शंस आप जहाँ पे भी नेविगेट कर रहे हो, वो सारे ऑप्शंस। ओके, किसके साथ ये हुआ है, मतलब किन किन लोगों के साथ हुआ है ये, कि जब आप आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम मोबाइल सीधा पकड़ते हैं तो पोर्ट्रेट में रह जाता है वो। ठीक है, और जब मोबाइल थोड़ा सा आड़ा या फिर थोड़ा सा तिरछा भी कर लेते हैं तो फुल स्क्रीन में मोबाइल चला जाता है और वो बोलता भी है लैंडस्केप ऐसे। यस सर, एग्जाम्पल के तौर पर जूम में भी होता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये गाइस ये किस लिए पता है क्या, ये जो साइटेड बंदे या फिर जो देख सकते हैं ना, इन बंदों के लिए ये लैंडस्केप व्यू वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को देखने के लिए, क्योंकि वो फुल स्क्रीन में दिख जाता है, राइट, और देखने में वैसे ही मजा आता है। सो दिस इज बेसिकली a view. Microsoft Excel compatibility mode, Word layout grouping, page setup grouping, orientation collapse, give your pages. व्यू होता है। ठीक है, सो इसको ओपन करेंगे। Fix orientation. Landscape 2 of ठीक है, अब ये portrait not selected one. मतलब जब हम अगर हमारा सिंपल डॉक्यूमेंट है कोई, तो आई विल रिकमेंड दैट यू मस्ट कीप योर डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट व्यू। बट अगर डॉक्यूमेंट में कुछ और भी है लाइक पेंटिंग्स वगैरह या ऐसा कुछ है आपके डॉक्यूमेंट में जो सिर्फ लैंडस्केप में अच्छा दिख सकता है, तो वहां पे आपको लैंडस्केप अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज यूज योर पोर्ट्रेट व्यू ओनली। Landscape portrait not selected 1 of 2. Landscape 2 of 2. Portrait not selected 1 of 2. डॉक्यूमेंट आपको तय करना है कि आपको कैसा ओरिएंटेशन चाहिए आपके डॉक्यूमेंट का। Microsoft Excel compatibility mode, Word, Microsoft Word document edit multi-line heading level, ribbon tab, layout grouping, page setup grouping, margins collapse, orientation, size collapse, choose a paper size for your document. नेक्स्ट ऑप्शन है Alt P. साइज। ठीक है, तो यहाँ पे साइज के भी मतलब अलग अलग टाइप्स है, पेपर टाइप्स। Page setup button, columns collapse, split your text into 2 or more columns. Size collapse, choose a paper size for your document. Alt ठीक है, P S E. साइज choose your paper size। Space size list letter not selected 8.5 x 11 1 of 6. A4 not selected A4. 8.27 x 11.6 9 2 A4 of 6. पेपर चाहिए आपको प्रिंटिंग के लिए। Legal not selected 8.5 x 14 Legal. 3 of 6. A3 not selected A3 size. 11.69. Just D4 not selected 10.12 x 14.335 of. Just D5 not selected. More paper sizes. Alt P S Z A. Size list letter not selected 8.5 x 11 1 of 6. A4 not selected 8.27 x 11.6 9 2 of 6. Letter not selected 8. A4 not selected मैं चाहूंगा 8.27 x. कि मुझे प्रिंट मतलब मुझे अगर प्रिंट निकालनी है तो मैं A4 साइज पेपर में निकालूंगा। ठीक है, तो मैं इसको A4 साइज में इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा, मतलब इसको A4 साइज इसका ये रखूंगा। Space. Microsoft Excel हम compatibility. प्रिंटर की बात नहीं कर रहे वैसे, ठीक है, लेकिन हम जब प्रिंट करेंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर विच यू आर हैविंग योर प्रिंटर। ठीक है, सो अगर आपके प्रिंटर में A साइज के पेपर्स मौजूद है तो A साइज का ही आपको ये रखना पड़ेगा। Blank. Heading level 1 introduction to spreadsheets. Ribbon tab, layout group, orientation collapse, give your pages a portrait or landscape, size collapse, columns collapse, split your text into 2 or more columns. You can also choose the width and spacing of your columns or use one of the preset formats. Alt P J. Okay, so split your text into 2 or more columns। ठीक है,
सो कई बार होता है कि आपको ऐसी नौबत आ जाती है कि आपको टेक्स्ट को दो अलग अलग कॉलम्स में बांटना पड़ता है, ठीक है। सो वो टेक्स्ट सिलेक्ट करो, या फिर जहाँ जो चीज आपको स्प्लिट करनी है वहां पे फोकस रखो, ठीक है, और स्प्लिट करो उसे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस यूज करो जो हमारे काम के हैं, ठीक है। Breaks collapse. Add a break at your current location to have your text pick up again at the next page, section or column. Alt P B. Add break. ओके, add section. तो यहाँ क्या कर सकते हैं पता है गाइस, मैं इसको एंटर करूंगा, ये बहुत काम की चीज है हमारे। Text breaks list. Page breaks grouping. Page not selected. Mark the point at which one page ends and the next page begins. Alt plus P1 of 7. ठीक है, तो यहाँ पे breaks है। Column not selected indicate that the text following the column. Text wrapping not selected. Section breaks grouping. Next page not page breaks grouping. Text wrapping not selected. Column not selected. Page not selected. Mark the point at which one page ends and the next page begins. Alt plus P1 of 7. ठीक है, तो जैसे हमने पेज ब्रेक सीखा था ना, तो वो पेज ब्रेक यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। इंसर्ट टैब में भी था हमारा, यहाँ से भी आप पेज ब्रेक कर सकते हो इस ऑप्शन को क्लिक करके। Column not selected indicate that the text following the column break will begin in the next column. Alt plus C2 of 7. ठीक है, सो कॉलम्स, यहाँ पे आप कॉलम्स भी ब्रेक कर सकते हैं। Text wrapping not selected. Separate text around objects on web pages such as caption text from body text. Alt plus T3 of column. Text wrapping not selected. Separate text around objects on web pages such as caption text from body text. Alt plus T3 of 7. Column. Text wrapping not selected. Separate text around objects on web pages such as caption text from body text. Alt plus T3 of 7. Section breaks grouping. Next page not selected. Insert a section break and start the new section on the next page. Alt plus N4 of 7. ओके, किसी ने मुझे पूछा था कुछ दिनों पहले कि सेक्शन हमें अगर ऐड करने हैं अलग अलग, हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर हमें अलग अलग सेक्शन ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो हम इस तरीके से यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, Page section breaks grouping. Next page not selected. Insert a section break and start the new section on the next page. Alt plus N4 of 7. अगर हमें इससे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नया सेक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन हम क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जैसे मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, तो एक चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट सेक्शन में आएगा, तो चैप्टर नंबर 2 कहाँ आना चाहिए, सेक्शन नंबर 2 में आना चाहिए, राइट। सो वो शुरू करने से पहले या फिर वो लिखना स्टार्ट करने से पहले, हेडिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, वहां पे एक सेक्शन ऐड कर लेंगे। जैसे मान लो आपका पहला सेक्शन 10 पेजेस का है, ठीक है, और 10 पेजेस के आपने पूरे लाइंस नहीं लिखे हैं, 10 पेजेस के हो सकता है आपने 5 लाइंस आपने लिखे हो, ठीक है, लेकिन वहां पे आपका चैप्टर खत्म हो गया हो, तो आप क्या करेंगे, आपका दूसरा चैप्टर वही से शुरू नहीं करेंगे, आप नया उसके लिए नया सेक्शन करेंगे, राइट, नया सेक्शन प्रेफर करेंगे। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगर वहां पे आप सेक्शन ऐड करेंगे तो योर चैप्टर विल begin writing in the next page automatically in the next session, okay, और next session कहाँ पे ऐड होगा, next page में ऐड होगा, और जो पहला वाला बचा हुआ पेज है वो ब्रेक हो जाएगा वहां से, ठीक है। Continuous. Next page not selected. Insert a section break and start the new section on the next page. Alt plus N4 of 7. Page breaks grouping. Text wrapping not section breaks grouping. Next page not selected. Insert a section break and start the new section on the next page. Alt plus N4 of 7. चलो मैं भी एक काम करता हूँ, ये ऐड करके दिखाता हूँ आपको कहीं पे। Microsoft Excel compatibility mode. Word layout. Line number. Hyphenation collapse. Page setup. Button page setup. Microsoft Word. Blank. On finance. Making informed business decisions and need to present. Blank. Heading level 2 analysis of data involves. ठीक है, अब ये मेरा जो हेडिंग है, मैं चाहूंगा कि यहाँ से मुझे सेशन नंबर 2 रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं यहाँ पे लेआउट टैब ओपन करूंगा, Ribbon tab control expanded. Layout tab selected alt P. Layout orientation size columns breaks collapse. yes, add a break. तो ब्रेक्स में जाऊंगा मैं, Line numbers collapse. Breaks collapse. Add a break at your current location to have your text pick up again at the next page. ठीक है। सो यहाँ पे मैं अप डाउन करके सेक्शन, Line numbers collapsed. Reference. Hyphenation collapsed. Page setup. Button page. सॉरी, Column. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Present an blank. Heading level 2 analysis blank. यस, सो Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Present an blank. Ribbon tabs. Layout. Orient. Size.
columns collapse, breaks collapse, line numbers collapse, hyphenation collapse, page setup, button page setup. Don't see what you're looking for? Check out the full set of page formatting options. Hyphenation, line numbers, breaks collapse, add a break at your current location. Columns collapse, split your text into 2 or more columns. You can also choose the width and spacing of your breaks collapse, add a break at your current breaks list, page breaks grouping, page not selected, mark the point at which one page ends and the next page begins. Alt plus P1 of 7. ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक लिस्ट आ गई है. ओके, ब्रेक्स में जाने के बाद आपको एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें अलग अलग आप क्या क्या ब्रेक कर सकते हो, उनकी लिस्ट आ जाएगी. Column not selected indicate that the text following the page not selected, mark the point at which one page ends and the next page begins. Alt plus P1 of 7. सो पेज भी ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से आप. Column not selected indicate that the text following the column break will begin in the next column. Alt plus You C2 can of break 7. the column as well. Text wrapping not selected, separate text around objects on web pages such as caption text from body text. Alt plus T. Text wrapping not selected, separate text around objects on web pages such as caption text from body text. Alt plus T3 of Text 7. wrapping. Section breaks grouping. Next page not selected, insert a section break and start the new section on the next page. Alt plus N4 of ठीक है, अगर 7. मुझे सेक्शन ऐड करना है तो मैं इसको एंटर करूंगा, दैट्स इट, सेक्शन ऐड हो जाएगा वहां पे. Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line page 2 section 2 blank. Page 1 section 1 present an accurate picture of a business situation. Page 2 section 2 blank. Heading level 2 analysis of data involves blank. Page 1 section 1 present an accurate picture of a page 2 section 2 blank. देखो अब क्या हो गया, हमने जहां फोकस रखा था वहां पे एक नया सेक्शन ऐड हो गया और ऑटोमेटिकली वो पेज नंबर 2 पे चला गया. Heading level 2 analysis of data involves 1. Performing statistical and mathematical. Heading left blank. Page 1 section 1 present an accurate picture of a page 2 section 2 blank. यस, ओके. सो आई थिंक ये समझ में आ गया है सबको. किसी को कुछ पूछना है ब्रेक्स में? यस हियर, किसी ने अनम्यूट किया था शायद. No, sir. Okay, good. Page 1 page 2 section 2 blank. Heading level 1 page 1 section 1 intro. Ribbon tabs, layout, orientate, size collapse, columns collapse, breaks collapse, add a break, line numbers collapse, reference specific lines in your document quickly and easily using line numbers in the margin. Alt PLN. Expand none checked. Alt PLN N. Continuous not checked. Alt P. Restart each page not checked. Alt P. Restart each section not checked. Alt PLN E. Suppress for current paragraph not checked. Alt PLN S. Line numbering options. Alt PLN L. None checked. Alt PLN. Microsoft Excel. So ये line numbers collapse, reference specific lines in your document quickly and easily. Breaks collapse. Line numbers collapse, reference specific lines in your document quickly and easily using line numbers in the margin. Alt PLN. Breaks, line numbers collapse, reference specific lines in your document. Okay, reference specific line in the margins. तो ये ऑप्शन आप यूज मत कीजिए क्योंकि ये वैसे भी एक्सेसिबल नहीं है विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए. So don't use it. Go to the next one. Hyphenation collapse when a word runs out of room. Word normally moves it down to the next line. When you turn on hyphenation, Word hyphenates it instead. Just like you see in books or magazines, hyphenating helps create more uniform spacing and save space in your document. Alt PH. Yes, hyphenation. Okay. So hyphenation क्या होता है guys? Basically देखो, okay. जैसे मान लो कि आप कोई वर्ड एंड में लिख रहे हो, ठीक है, आपकी जैसे मान लो आप आपका लाइन का मतलब आप एंड ऑफ द लाइन अभी खड़े हो, ठीक है, और एंड ऑफ द लाइन आपका फोकस है और आप कोई वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, या जैसे देखो इस डॉक्यूमेंट में जैसे मान लो कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने 2 सेंटेंस 2 3 4 छोटे छोटे सेंटेंस एक लाइन में लिख लिए, ओके, और 5वां वहां पे जा नहीं रहा है क्योंकि वो लाइन खत्म हो रही है वहां पे, ठीक है, तो क्या होगा 5वां सेंटेंस विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द नेक्स्ट लाइन, करेक्ट. सो इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम ये हाइफनेशन ऑन रखेंगे तो क्या होगा, वो जो भी नीचे जाने वाला है वो नीचे नहीं जाएगा लेकिन वो एक मतलब हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, कि भाई ये यहाँ पे बैठ नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम ये हो रहा है, मतलब ये एडजस्ट हो सकता है, लेकिन recommended is that you should write in this in next line. Okay, so hyphenation वो आपकी स्पेस तो सेव कर देगा, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन हाइफनेशन मतलब एक तरह का वो सिंबल रहेगा उसके लिए, ठीक है.
आई थिंक पल्लवी जी इस पे और ज्यादा बात कर सकती है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा विजुअल बेस्ड एस्पेक्ट क्वेश्चन है। पल्लवी जी आप हैं लाइन पे? यस सर, सॉरी अभी मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी पिछली बार। यस सर मैंने हाइपरमेशन यूज नहीं किया क्योंकि वर्ड ब्रेक होता है ना, करेक्ट। तो आई डोंट नो हाउ इट इज लुकिंग, यूज ही नहीं किया था हमने कभी। सॉरी फॉर दैट। ओके, नो इश्यूज, ठीक है। सो बेसिकली हाइफनेशन जब हम ऑन रखेंगे ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका जो डॉक्यूमेंट है उनके वो जो आपका आप जो भी करते, मतलब जहां पे भी अगर आपने ऑन रखा हुआ है हाइफनेशन का, ठीक है, अगर हाइफनेशन आपने ऑन रखा होगा तो it will help you to save the place in your document. Okay, so recommended is to keep it on. Okay, क्योंकि आपको अगर ज्यादा से ज्यादा स्पेस अगर बचानी है आपके डॉक्यूमेंट की, आप चाहते हो कि का मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपका एक पैराग्राफ में या एक लाइन में आए, तो इस हाइफनेशन को ऑन रखें, ठीक है, ताकि आपका जो मतलब बाकी जो ये है, ठीक है, स्पेस है वो बचा रहे डॉक्यूमेंट में, ताकि आप और कुछ अच्छे से लिख सको। Microsoft Word document. Ribbon tab, layout, orient, size, columns, breaks collapse, line numbers, hyphenation collapse when the word runs out of room. Word normally moves it down to the next line. When you turn on hyphenation, ठीक है, Word तो मैं hyphenates it instead. इसको मैं इसे एंटर करूंगा। Nuncheck turns off automatic hyphenation alt PHN. Nuncheck turn off automatically hyphenation. ओके, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, टैप करेंगे। Automatic nuncheck turns on automatic hyphenation alt PHU. Turns on automatic hyphenation. Manual hyphenation manual alt PHM. ओके, तो इसको मैन्युअली मत रखो। Hyphenation options, change, nuncheck turns on, automatic nuncheck turns on, nuncheck, hyphenation options, change the hyphenation behavior of the selected text, alt, PHH. ठीक है, तो ये तीन ऑप्शंस तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे और एक ऑप्शन है, hyphenation options. Hyphenation options, इसको एंटर change करेंगे। the hyphenation dialog, automatically hyphenate document checkbox not checked alt plus A. Automatically hyphenate document. Hyphenate words in caps checkbox checked alt plus C. Hyphenate words in caps. Hyphenation zone, edit alt plus Z selected 0.25. Hyphenation zone मतलब 0.2 selected, 0.5, Microsoft Excel, head, blank, heading level 1 introduction to sorry spreadsheets. guys, Ribbon tabs, tab, layout, orient, size, columns, breaks, line number, hyphenation collapse yes, when तो the hyphenation फिर से ओपन करूंगा मैं। line, hyphenation collapse when the word runs out of room. Word normally move. Nuncheck turns off automatic nuncheck turns on automatic hyphenation alt PHU. ठीक है, तो recommended is to keep this check automatic. Okay, Automatic nuncheck turns on automatic hyphenation alt तो ये PHU. नॉट चेक है, इसको मैं चेक करूंगा, तो क्या होगा, हाइफनेशन ऑन हो जाएगा और आप आपका जो नीचे जाने वाला वर्ड है वो उस लाइन में आ पाएगा, लेकिन वो हाइफनेट होगा, ठीक है, मतलब वो एक मतलब जो वर्ड नीचे नहीं जा सकता वो हाइफनेट कर सकते हो आप। Automatic nuncheck turns. Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets. Blank. On financial analysis, fast and accurate analysis of data is required for Mac. In informed business decisions and planning strategies, information on financial in informed business on financial analysis, fast and accurate analysis of data is required for Mac. In informed business decisions, to integrate and analyze large volumes of data from several sources in order to send an accurate picture of the business situation. To integrate and send an accurate picture. देखो अब ये ऑन करने की वजह से क्या हुआ पता है क्या, मैंने इसको टर्न ऑन रखा है, तो इसलिए अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो भी सेंटेंस हमारा एक लाइन में था वो उसका जो सेंटेंस एक लाइन में बैठ नहीं सकता था, ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, मतलब देखो यहाँ पे देखो, आप एक लाइन मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। To integrate in info on financial analysis blank heading level 1 introduction to spreadsheets blank on financial analysis fast and accurate analysis of data is required for Mac. अच्छा, वो मेकिंग ये वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, MAK ये एक सिंगल लाइन में ले लिया और ING ये दूसरे लाइन में डाल दिया उसने। In informed business ING space GNIKAKING NIKAKING on financial analysis in informed business decisions and planning strategies information systems need.
To integrate and analyze large volumes of data from several sources in order to inform business decisions and planning strategies. Information वैसे वो एक ही लाइन में है, लेकिन हमारा स्क्रीन रीडर उसको अलग-अलग लाइन में पढ़ रहा है, ठीक है? To integrate and analyze large volumes of data from several sources in order to send an accurate picture of the business situation. Page 2, section 2 blank. Heading level 2 analysis of data involves 1. Performing statistical and mathematical calculations on the data like totaling तो जहाँ पे हाइफेनेशन लगना है वहाँ पे क्या होगा? It will be highlighted. ओके जो लेटर पे हाईलाइट जो लेटर हाइफेनेट होना है वो लेटर हमारा हाईलाइट होगा, जिससे पता चलेगा कि ये हाइफेनेटेड है. Microsoft Word dialog. Want to save your changes to Microsoft Excel? If you click don't save, a recent copy of this file, don't save. Word WhatsApp desktop document, chat list tape, folder view list, Microsoft Excel 22 of 38. Opening Word. Microsoft Excel compatibility mode Word. Microsoft Word document. Ribbon tab, layout, orient, size, columns, breaks, collapse, line numbers, hyphenation, collapse, page setup, button, page setup, don't see what you're looking for, check out the full, and then left edit alt, PIL selected 0. ठीक है, अब बाकी ये जो सारे ऑप्शंस है, point 0, layout, and then left edit alt, yes, indent left, and then right edit alt, right, spacing before edit alt, spacing before editing, spacing after edit alt, spacing after editing. Layout grouping, paragraph, button, paragraph settings, fine-tune the layout, arrange grouping, position unavailable, collapse, choose where the selected object will appear, paragraph grouping, button, spacing after edit alt, PSA. ठीक है, तो ये यहाँ तक के सारे ऑप्शंस आपको जो है बाय डिफॉल्ट जैसे वैसे ही रखो आप, ठीक है, इसको कुछ छेड़खानी मत करो, क्योंकि सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो हाइफेनेशन है ना, इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस टू पुट हाइफेनेशन इन द डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट इट इज नॉट गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस कि हाइफेनेशन लगा दो किसी भी डॉक्यूमेंट और वर्ड्स के लिए. करेक्ट, वो बैड प्रैक्टिस करके कंसीडर करते हैं. हाँ, तो मसला ये है कि सिर्फ आपको अगर जानना है कि कहाँ पे हाइफेनेट लग रहा है, हाँ, ठीक है, तो आप उसको उस चेकबॉक्स को चेक करो, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज, क्योंकि अपना वो स्पेसिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट ही करता है ना अपना प्रोग्राम. तो वही बेटर रहेगा कि ऑलवेज यू कीप ऑफ, ऑन मत करो. करेक्ट. सो गाइस, वैसे ये अगर ऑन भी कर दिया ना, फिर भी क्या होगा कि हमें सिर्फ पता चलेगा कि कौन सा वर्ड हमारा हाइफेनेट है, वो एक्चुअली उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा. वो वर्ड ब्रेक हो जाता है ना सर, नीचे के लाइन में जाता है. नहीं, एक्चुअली देखो, वैसे तो वो दिख रहा है जाते हुए, ठीक है, मतलब वो हम जब अप डाउन कर रहे हैं ना, तो वो जा रहा है नीचे, ठीक है, लेकिन आप लेफ्ट राइट से अगर नेविगेट करो उस पर्टिकुलर वर्ड पे, तो वो एक ही लाइन में दिखेगा आपको. हाँ, तो यस, तो एक ही लाइन में दिख, पर एक्चुअल प्रैक्टिस में वो ब्रेक हुआ, प्रिंटिंग में आता है ब्रेक करके. हाँ, तो उसको टर्न ऑन मत करो. हाँ, यस, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो भी करो, लेकिन स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्टेड है तभी करो उसको, ठीक है. यस सर. Yes. Auto 0 PT. Auto selected. और इतनी डीप फॉर्मेटिंग आपको कोई नहीं पूछेगा गाइस. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. 0. Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section. Ribbon tabs, layout, or size, column, breaks, line numbers, hyphenation, collect, page setup, button, page set, and then left edit alt, PIL selected, and then right edit alt, PIR selected, spacing before edit alt, PS, spacing after edit alt, PSA selected 0 PT. ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ के रिगार्डिंग ऑप्शन है, इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट राइट, ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही उसको रहने दो. जब स्पेसिफिकली आपको कोई इंस्ट्रक्ट करता है ये चेंज करो इतना, तभी उसको चेंज करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है. सो कीप इट नॉर्मल एज इट इज. Layout grouping, paragraph, but arrange grouping, position unavailable, collapse, choose where the selected object will appear on the page. Text will automatically wrap around the object so that it's still easy to read. Alt P PO. Paragraph, arrange grouping, position unavailable, collapse, choose where the selected object will appear on the page. Text will automatically wrap around the object so that it's still easy to read. Alt P PO. ओके, अब टेक्स्ट का मतलब इसमें यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको क्या करना है, आपको पोजीशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ये करनी है, ठीक है, मतलब डिफाइन कर सकते हो आप. Arrange grouping, position unavailable, collapse, choose where the selected object will appear on the page. Text will choose the position where the selected object will around in a page. Wrapped
Position unavailable collapse. Choose where the selected object will appear on the page. Text will automatically wrap around the object so that it's still easy to read. Alt P P O. ठीक है, सो हमारे पास फिलहाल इस डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. Wrap text unavailable collapse. Choose how your text wraps around the selected object. For example, you can choose to have the text continue around the object or cross right over it. Alt P T W. Bring forward split button unavailable collapse. Bring forward, bring the selected. Send backward split button. Selection pane. Toggle button not pressed. Display the selection pane. See a list of all your objects. This makes it easier to select objects, change their order or change their visibility. Alt P P. Align collapse. Change the placement of your selected objects on the page. This is great for aligning objects to the margins or the edge of the page. You can also align them relative to one another. Alt P A. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट आप कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारा जो मैंने आपको बोला है टेक्स्ट या फिर सेंटर, आपको पता है कि चीजों को कैसे अलाइन किया जाता है, सेंटर में, राइट में, लेफ्ट में. ठीक है, तो उसी का यूज करो आप. ओके. Group unavailable collapse. Join objects together to move and format them as if they were a single object. Alt P A T. ये एक ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल है. Align group unavailable collapse. Join objects together to move and format them as if they were a single object. Alt P A T. ओके. सो कभी-कभी क्या होता है कि आप दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ ऐड कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको बाद में लगता है कि ये कोरिलेटिव ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट एंड मेक देम एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके, अब यहाँ पे तो हमारे पास अभी फिलहाल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस डॉक्यूमेंट में. ठीक है, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको दो ऐसे कोरिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो कल इंसर्ट करके दिखाऊंगा. ठीक है, और उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं. ओके, दो ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट में मर्ज कर सकते हैं. Rotate unavailable collapse. Rotate or flip the selected object. Alt P Y. Yes, rotate ऑब्जेक्ट्स. गाइस, आपको पता होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना सीखा था तो तभी हमने ये सारे ऑप्शन सीखे थे, पोजीशंस, रोटेशन. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको ऑब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करोगे तो एप्लीकेशन मेन्यू में मिल जाएंगे. ठीक है. Collapse the ribbon toggle button not press. Need a bit more space. Collapse the ribbon so only the tab names show. CTRL plus F1. Layout grouping. Arrange grouping. Rotate unavailable collapse. Rotate or flip the selected object. Alt P Y. Yes. Layout grouping. Arrange grouping. Rotate unavailable collapse. Rotate or flip the selected object. Alt P Y. Layout grouping. Arrange grouping. Rotate unavailable collapse. Rotate or flip the selected object. Alt P Y. Okay. So guys, यहाँ पे हमारा ये जो लेआउट टैब है उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे खत्म होते हैं. Collapse the ribbon toggle button. Free suggestions available. Ribbon tabs tab control expanded. Share toggle button. Okay, तो इस पूरे ये जो पूरा लेआउट टैब है ना, इसमें सिर्फ हमारे काम की तीन चार ही चीजें हैं. जैसे कि मार्जिन सेट करना, हम मार्जिन अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें अगर चाहिए तो हम इसका पोर्ट्रेट, जो इस डॉक्यूमेंट का पोर्ट्रेट है वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये मेरा इस डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ एडिट नहीं है, इसके लिए मैंने इसको सिंपल मतलब पोर्ट्रेट में रखा है. ठीक है, सो आप चाहो तो उसका मार्जिन सेट कर सकते हो अपने आप. ठीक है, आप चाहो तो पोर्ट्रेट्स मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, आप और एक चीज कर सकते हो, वो ये कि आपको उसमें just let me go through these options first. Ribbon tab, layout grouping, page setup grouping, margins yes, collapse. margins आप सेट कर सकते हो. Orientation collapse. Orientation भी सेट कर सकते हो. Size collapse, choose a paper size. Yes, paper size भी आप देख सकते हो, आपको जो चाहिए वो. ठीक है, it depends upon ठीक है, प्रिंटिंग का बाद में अलग हिस्सा है, वो देख लेंगे बाद में. ठीक है, लेकिन आप यहाँ से पेपर साइज भी चूज कर सकते हैं. Columns collapse, split your text into 2 or more columns. Okay, columns को आप हाथ मत लगाइए क्योंकि it is again depends upon, it's a visually based aspect. Okay, so कौन से कॉलम में क्या आना चाहिए या फिर कैसे दिखना चाहिए वो आपको साइटेड बंदा ही बता सकता है. Breaks collapse, add a break at your current location. Yes, add breaks. ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ब्रेक्स जैसे हमने देखा था, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ऐड कर सकते हैं. ठीक है, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो. Line numbers collapse, reference specific lines in your document quickly and easily use. इसको मत करो क्योंकि ये even though you referred some lines in the margin, it is not readable to us as a screen reader user. ठीक है, तो
So don't use it. Hyphenation collapse when a word runs out of room. Word normally moves it down to the next line. When you turn on hyphenation, Word hyphenates it instead. Just like you see in books or magazines, hyphenating helps create more uniform spacing and save space in your document. Alt PH. Yes, hyphenate. आप hyphenate भी कर सकते हो, ठीक है? Even though आपने hyphenate कर भी लिया ना, फिर भी वो क्या करेगा? वो टेक्स्ट नीचे नहीं जाएगा आपका, उसी वहीं पे रहेगा, लेकिन वो बताएगा कि क्या मतलब कहाँ पे वो टूट रहा है, ठीक है? Page setup. Button page setup. Don't see what you're looking for. Check out the full set of page formatting options. Alt PSP. ठीक है, आपको जो ऑप्शंस नहीं मिल सकते वहां पे, आप अगर पेज सेटअप से रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस देख रहे हो, अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन आपको वहां नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर करके। अरे यार, इसे क्या हो गया? WhatsApp row meeting control Zoom row mail inbox Microsoft WhatsApp row meeting Zoom mail inbox Microsoft page setup dialog margins portrait landscape orientation pages preview top edit alt plus T selected 1 bottom edit alt plus D selected 1 top edit tab control margins tab control top bottom left right edit gutter edit alt plus page setup dialog margins portrait landscape orientation page portrait radio button check multiple pages combo box normal alt plus M apply to combo set as default button alt OK button। ठीक है, तो वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिलेंगे पेज सेटअप के जो हमें बाहर मिले थे। Microsoft Excel compatibility mode Word Microsoft Word document edit multi-line edit ribbon tab layout orient size columns collapsed breaks collapsed line numbers hyphenation collapsed page setup button page indent left edit alt yes, PIL indent left ये सारे पैराग्राफ से रिगार्डिंग ऑप्शंस हैं। indent right edit alt PIR selected 0 spacing before edit alt। आपको पैराग्राफ का मतलब जैसे पैराग्राफ आपने देखा होगा, पैराग्राफ जब खत्म होता है या फिर जब स्टार्ट होता है तो कुछ मतलब इंडेंट लाइन जिसे कहते हैं हम, तो उस तरह की लाइंस खींचने, उस तरह की लाइंस पहले पैराग्राफ में आ जाती है, ठीक है? तो वो कितनी चाहिए आपको, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डोंट मतलब मैं चाहूंगा कि आप इसको मत करो, जैसा ये डॉक्यूमेंट में है वैसा ही रखो। अगर आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इतने पॉइंट्स रखो लेफ्ट की तरफ, इतने पॉइंट्स राइट की तरफ रखो, तभी आप इसको करो। Spacing after edit alt PSA selected 0 yes, spacing after editing layout grouping paragraph arrange grouping position unavailable collapse choose where the selected object yes, will appear। ऑब्जेक्ट की पोजीशंस ये भी हमने देखा था जब हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था, लेकिन ये तरीका नहीं देखा हमने एप्लीकेशन मेन्यू से उस पोजीशन को देखा था कि पोजीशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। Wrap text unavailable collapse choose how your text wraps around the selected object, for example bring forward split button unavailable bring collapse forward send backward split button unavailable collapse selection pane toggle button not press display the selection pane see a list of all your objects this makes it easier to select objects change their order or change their visibility alt P इसको भी आप हाथ मत लगाइएगा इस, क्योंकि ये भी एक्सेसिबल नहीं है उस तरीके से अगर देखा जाए तो। align collapse change selection pane toggle button not press display the selection pane see a list of all your objects this makes it easier to select objects change their order or change their visibility alt P ओके, सो चेंज देयर ऑर्डर्स ठीक है, लेकिन विजिबिलिटी के हिसाब से इसको कुछ मत कीजिए। Align collapse change the placement of your selected objects on the page. This is great for aligning objects to the margins or the edge of the page. You can also align them relative to one another. Alt P A Don't use it. मतलब आपको करना ही है तो किसी की हेल्प दीजिए यहाँ पे करने के लिए। Group unavailable collapse join objects together to move and format them as if they were a single object. Alt yes. P G जैसे हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है? एक अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है और आप चाहते हो कि इसे एक ही ऑब्जेक्ट में मर्ज करना चाहते हैं आप, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके उसको मर्ज कर सकते हैं, लेकिन बस वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्ट होने चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट्स पास में होने चाहिए, ठीक है? तभी वो हो सकता है। Rotate unavailable collapse rotate or flip the selected yes, object. rotate और flip the selected object जैसे हमने देखा था, राइट? कैप्शन जब हमने इंसर्ट करना सीखा था ऑब्जेक्ट के बाद, तो कैप्शन के नीचे ही हमें ऑप्शन था रोटेट, सिलेक्ट द पोजीशन, है ना, साइज, ये सारे ऑप्शंस हमें वहां पे मिले थे। तो सेम ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर एज वेल। Collapse the ribbon toggle button not press need a bit more space. Free suggestions of ribbon tabs tab control expanded share toggle button not press share Microsoft Word document edit multi-line heading level 1 page 1 section 1 introduction to spreadsheets। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक हमारा हो गया है। ओके, सो पर्टिकुलर इस चीज के बारे में किसी को कुछ पूछना है और
WhatsApp row, meeting controls row, meeting control. अच्छा, या ऐसे कितने लोगों किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया जब आपने सीखा है? क्योंकि हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए भी। सर मेरे को समझ आया, पर शॉर्टकट मेरे को जानना है सारे का, मतलब जैसे हम लोग लगाएंगे तो उसका शॉर्टकट्स ढूंढो, आपको पता है एक्सेस किस कैसे ढूंढनी है? सर मेरा रिबन स्टैप के अंदर ये सारा मिलेगा ना? यस, नहीं आपको देखो, आप रिबन कैसे ओपन करते हो? अल्ट से, राइट? यस सर। हाँ, तो अल्ट से ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट राइट से आप एक टैब से दूसरे टैब पे जाते हो, राइट? हाँ। तो वहां पे आप लेआउट टैब ढूंढो। अच्छा, लेआउट टैब में ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, या फिर लेआउट टैब की शॉर्टकट कमांड है अल्ट पी। तो सर लेआउट टैब मतलब लेआउट टैब के बाद फिर हम लोग डाउन एरो से जाएंगे ना सारे ऑप्शंस में? नहीं, टैब से। अच्छा, टैब, ठीक है। ओके सर। यस। सर मार्जिन लगाने से पहले उसको सिलेक्ट करेंगे पहले? क्या हुआ? मार्जिन की ऑप्शन जो देखी है सर, तो कनेक्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे? हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो। ओके सर। ठीक है, तभी काम करेगा वो। यस। और कोई? यस गाइड्स। Yes, my dear friends. Sir, all is clear. All is clear? Yes, sir. Very good. चलो गाइस, रेफरेंस टैब भी आज देख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैसे भी टाइम है आज। ओके, आज हम 8 बजे तक भी रुक सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे अभी बजे है 7:20 ओनली। ओके, सो रेफरेंस टैब भी अब देख लेंगे। ओके गाइस, सो रेफरेंस, इस चीज का मतलब क्या है एक्चुअल में? Yes. Reference. ओके, शायद गाइस मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लेआउट टैब थोड़ा सा हैवी हो गया है सबके लिए। ओके, सो आई थिंक रेफरेंस टैब हमें कल ही कंडक्ट करना चाहिए। ओके, तब वो ज्यादा इजी रहेगा। सो आपको पर्टिकुलरली इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, no questions for today? No sir. Okay. Yes,
Yes, Muhammad Etisham. Hello, Etisham. ओके सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, यहाँ तक मेरा भी ख्याल है, क्योंकि ये लेआउट टैब थोड़ा सा सबको हैवी हो गया ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, सो हम कल रेफरेंस टैब की ओर बढ़ेंगे गाइज. ठीक है, सो बाय एवरीवन एंड हैव अ गुड टाइम. Okay, sir. Yes. Bye, members. Yes, bye. Bye-bye.